वचन की गहराई में जाना पड़ेगा, हमें और अधिक अंदर जाना पड़ेगा। दो तरह के क्रिश्चियन हैं। छुटकारा चाहिए तो हमें गहराई में जाना पड़ेगा। गुहाएं भी इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन तब भी बरकत नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें कहता है अगर हमें छुटकारा चाहिए तो हमें गहराई में जाना पड़ेगा, वचन की गहराई में जाना पड़ेगा, हमें और अधिक अंदर जाना पड़ेगा। दो तरह के क्रिश्चियन हैं। एक है बेबी क्रिश्चियन, बच्चे क्रिश्चियन, जिनकी आत्मिक जिंदगी बच्चे की तरह है, और एक है जो जवान हो चुके हैं। पौलुस बार बार यह कहता है कि जब तुम बच्चे हो, तुम्हें वचन के भेदों की समझ नहीं है, तुम्हें सिर्फ दूध पीना आता है, तुम अन्न नहीं खा सकते क्योंकि तुम उसे पचा नहीं सकते। अभी भी तुम स्ट्रगल करते हो। प्रार्थना छोड़ दी, प्रार्थना कर ली, कभी टाइथ दे दिया, कभी रह गया, कभी खर्चा आ गया, कभी रोजा रख लिया, कभी छोड़ दिया, कभी पाप कर लिया। परमेश्वर ने कहा अभी तुम बच्चे हो, क्योंकि जो बड़े हो गए हैं, जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते पक्की हो गई हैं, जिन्हें पता है कि ये पाप है, व्यभिचार, शैतान तुम्हें कुछ भी कहे, कुछ भी तुम्हारे पास एक्सक्यूज हो, तुम्हें पता है वो पाप है और तुम वहां पे नहीं जाओगे, तुम बच जाओगे। तुम्हारी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते पक्की हो गई हैं, इसका मतलब तुम जवान हो गए हो। गलातियां 4 उसकी 1 और 2 आयत में लिखा है, मैं कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, परंतु उसमें और नौकर में कुछ भी भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। क्या कहा उसने कि वारिस जब तक बच्चा है, जब तक वो बालक है, कहता उसमें और नौकरों में कोई भी अंतर नहीं। तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चे हैं और तुम्हारे नौकर भी हैं। तुम्हारे बच्चे क्या करते हैं? सुबह उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उनको तुम कपड़े देते हो, खाना देते हो, पढ़ाई करवाते हो, सुला देते हो। नौकर भी क्या करते हैं? सेम, उठते हैं, काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कपड़ा तुम देते हो, सो जाते हैं। तो परमेश्वर कहता है एक बालक में और एक नौकर में कुछ भी ज्यादा भेद नहीं है, फर्क नहीं है। यद्यपि वो बालक सब घर का स्वामी है, लेकिन उसमें और नौकर में अभी कोई भी अंतर नहीं है। जब तक एक बच्चा है, अगर आप फॉरेन में चले जाएं, एक बच्चे के माता पिता अगर मर जाएं तो सरकार संरक्षक और प्रबंधक ठहरा देती है उसकी लाइफ के ऊपर, कि जब तक ये बालिग नहीं हो जाता, अपना माइनस प्लस नहीं देख सकता, तब तक ये लोग इसकी रक्षा करेंगे। और जब ये बालिग हो जाएगा तब इसकी प्रॉपर्टी को बेचने का, खरीदने का, जब ये सियाना हो जाएगा, इसको हक होगा। क्या आप एक दूध पीते बच्चे को ऑफिस की चेयर दे सकते हो? उसको रजिस्ट्री पे साइन करवा सकते हो? उसे बता सकते हो? वो तो फिर ये वाली बात हो जाएगी जो आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे, हाँ, कि बच्चा दूध पी रहा है और साथ में साइन कर रहा है, अपनी ऑफिस पे बैठा है। ऐसा हो सकता है क्या? देखो स्क्रीन पे, हो सकता है ऐसा? अगली फोटो देखो, ऐसा क्या ऐसा हो सकता है कि आप दूध पी रहे हैं और साथ में आपने सूट वूट डाला और ऑफिस की चेयर पे बैठे साइन कर रहे हैं और सारी टीम संभाल रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है जो स्क्रीन पे देख रहे हो आप, कि आप मीटिंग ले रहे हैं अभी आपके, लेकिन दूध की बोतल आपके मुंह में ही है, लेकिन आप अपनी बाप के ऑफिस की मीटिंग? क्या ऐसा हो सकता है? सेम परमेश्वर आपको ऐसा ही देखता है। जब आप प्रभु से कहते हो मुझे बड़ा चर्च चाहिए, मुझे बड़ी बरकत चाहिए, मुझे बड़ी आशीष चाहिए, परमेश्वर कहता है आत्मा तुम्हें, बेटा तू भी बालक है, तू ये संभाल नहीं पाएगा अगर मैं तेरी लाइफ में इतना दे दूं तो, लेकिन अगर तू बड़ा हो जाएगा तो ये सब चीजें अपने आप बाप तेरे कंट्रोल में दे देगा और तुझे किसी चीज के लिए भीख मांगने की या रोने और चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इस फोटो को देखो, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, दिखाते जाओ फोटोज। क्या ऐसा हो सकता है क्या? जब आप अपनी हैसियत से ज्यादा मांगते हैं, जिसे आप हैंडल नहीं कर सकते, तो परमेश्वर इसी तरह से आपको देखता है और हंसता है कि देखो बेबी के हाथ में दूध की बोतल है और बेबी बड़ी बड़ी चीजों को मांग रहा है। आपका छोटा बच्चा जितनी मर्जी रो रहा और बोले पापा मुझे फेरारी कार ही चाहिए,
मुझे यही चलानी है, आप उसे नहीं देते क्योंकि आपको मालूम है ये एक्सीडेंट कर देगा। लेकिन अगर आप आत्मा में ग्रो करना स्टार्ट कर दें, आत्मा में बढ़ना शुरू कर दें, अगर आप ग्रो करना शुरू कर दें, सियाने हो जाएं आत्मा में, और सियाना आदमी बाइबल में लिखा है तभी होता है। आप हो सकता है 70 साल के हों और आत्मा में अभी भी दूध पीते बालक की तरह हों, लेकिन यह भी हो सकता है कि आप सिर्फ 18 साल के हों और आत्मा में आपके बाल सफेद हो चुके हैं, आप बूढ़े और बुजुर्ग और सियाने हो चुके हैं स्पिरिट में, ऐसा भी हो सकता है। तो परमेश्वर शारीरिक उम्र के हिसाब से आपको नहीं देता, नहीं तो वो 30 साल के यूसुफ को कभी भी देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाता, वो 30 साल के दाऊद को कभी भी यहूदा के गोत्र का और 37.5 साल के दाऊद को कभी भी पूरे इजराइल का राजा नहीं बनाता। ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो उम्र नहीं, वो आपकी आत्मा की बातों की समझ को और मैच्योरिटी को देखता है। आप जब आत्मा की बातों की मैच्योरिटी को समझ जाते हैं, आप उन चीजों को सीख जाते हैं।